आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना में चलेंगे। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह अभी तक के समय के लिए जो आपके अनुग्रह और दया से प्रभु अच्छा बीता, इसके लिए धन्यवादित और आभारी हैं। अब जबकि पिता आपके पवित्र वचन को पढ़ा जाएगा और प्रभु आज के पाठ में जो कुछ भी खुदाबंद आपने हमारे लिए रखा है, विनती करते हैं अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों के ऊपर प्रकट करना प्रभु, और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी हमसे बातचीत करना प्यारे प्रभु जी। आज के विषय को आप हमारे लिए सरल बनाएं और हमारी सहायता करें प्रभु, ताकि आपके पवित्र वचन पर हम विश्वास करें और प्रभु जैसा आपका पवित्र वचन हमें कहता है उसके अनुसार प्रभु हम चल सकें, आपके वचन की पवित्र बातों को अपने हृदय के अंदर ग्रहण कर सकें प्रभु जी, और आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जी सकें। हम सब अपने आप को आपके पवित्र हाथों में देते हैं, प्रार्थना करते हैं अपने वचन के द्वारा सबको आशीष देना। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम वचन में से पढ़ेंगे और मेरे साथ निकालें प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय और उसकी 17वीं आयत। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और उसकी 17वीं आयत हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत मेंत ले। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पे उसकी आशीष हो, आमीन। आप लोग बैठ सकते हो, तो वो आप सबको आशीष दे। आज थोड़े से समय के लिए हम लोग ध्यान देंगे जीवन के जल के बारे में। विषय है वाटर ऑफ लाइफ, जीवन का जल। और इस विषय पर हम थोड़ा सा अपना ध्यान लगाएंगे। प्रभु अनुग्रह करे और आशीष दे। यहाँ लिखा है, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो कोई प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे जीवन का जल सेंत मेंत ले। जीवन का जल, वाटर ऑफ लाइफ। यहाँ लिखा हुआ है, जो कोई प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत मेंत ले। मुफ्त में ले, फ्री में। तो ये जो जीवन का जल है, इसके लिए कोई दाम नहीं चुकाना। किसी भी प्रकार का दाम चुकाने के लिए हमको नहीं कहा गया है कि हम कुछ दाम चुकाएंगे तब हमें ये जीवन का जल मिलेगा। ये जीवन का जल हमें फ्री में मिलता है, मुफ्त में मिलता है, सेंत मेंत है। और ये जो जीवन के जल की बात जो हो रही है, ये कोई स्वाभाविक जल की बात नहीं है, भौतिक जल की बात नहीं है। ये भौतिक जल की बात नहीं हो रही है, ये आत्मिक जल की बात हो रही है, ताकि हम आत्मिक रीति से जीवित रह सकें। मैं आपको एक इसमें से उदाहरण देना चाहता हूँ बाइबल से, कि हमारे जीवित रहने के लिए जल की कितनी आवश्यकता है। बिना पानी के, बिना जल के हम लोग जीवित नहीं रह सकते। मेरे साथ उत्पत्ति की पुस्तक निकालें और उसका 21वां अध्याय, उसकी 14 से लेकर के 20 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ।
14 से लेकर के 20 आयत तक। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी, और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। वह चली गई और बेरशेबा के जंगल में भटकने लगी। जब थैली का जल समाप्त हो गया, तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया, और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। आप सब हाजरा के विषय में जानते ही हैं। और जब उस थैली का पानी जो है वो खत्म हो गया और उसका बच्चा, उसका बेटा जो था वो प्यासा था, इस्माइल, तो उसने एक झाड़ी के नीचे एक छाया में अपने बच्चे को लेटा दिया और इतनी दूर जाकर के बैठ गई, जैसे लिखा है तीर भर के ठप्पे पर। जैसे एक तीर हम छोड़ते हैं, जितनी दूरी पर तीर जाकर के गिरता है उतनी दूर जाकर के वो बैठ गई, ताकि अपने बच्चे की मृत्यु उसको देखनी ना पड़े। और वहां पर जाकर के वो चिल्ला चिल्ला करके रोने लगी, चिल्ला चिल्ला करके रो रही थी। 7वीं आयत, परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। अब देखिए, वो लड़का जो था वो पानी की वजह से, पानी ना होने की वजह से परेशान था। और आप समझ लीजिए कि जब कोई इंसान मरने वाला होता है और कोई प्यास की वजह से अगर मर रहा हो तो कितना वो तड़पता है। उस बच्चे की पुकार जो है परमेश्वर तक पहुंची, क्योंकि वो बच्चा प्यासा था और वो मरने वाला था। उसकी पुकार को, इस्माइल की पुकार को यहोवा परमेश्वर ने सुना। लिखा है कि उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है, उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया, और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा। अब देखिए, हाजिरा जो थी, हाजिरा की आंखों को परमेश्वर ने खोल दिया और हाजिरा को एक कुआं दिखाई दिया। वहां से वो थैली भर के लाई और लड़के को पिला दिया। अब लड़का जो है, जब उसने पानी पिया तो उसके अंदर जो है ताकत आ गई, जीवन आ गया उसके अंदर। कहाँ तो वो लड़का पानी के बगैर मरने वाला था, लेकिन जब यहोवा यिरे, परमेश्वर ने जब उपाय किया, उसकी आंखों को खोल दिया और प्रतिज्ञा की कि इस लड़के से मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तो पानी जब उसको दिखाई दिया, उसने थैली को भरा, बच्चे को पिलाया, तो बच्चा बच गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भौतिक रूप में उसको एक स्वाभाविक पानी की जरूरत थी, भौतिक जल की जरूरत थी, और उस जल को जैसे ही उसने पिया तो बच्चा जो है जीवित रहा, मरा नहीं वो। तो ये मैंने उदाहरण दिया कि एक हमारी जो भौतिक जरूरतें होती हैं, हमें भूख होती है, हमें प्यास होती है। अब इस्माइल जो है प्यास के मारे तड़प रहा था, उसे पानी की प्यास थी और उसकी पुकार जो है परमेश्वर तक पहुंची।
इसी प्रकार से बाइबल हमको बताती है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। ये हमको मत्ती 5 में मिलता है। हम इसको पढ़ेंगे नहीं, आयत मैंने लिखी हुई है, मत्ती 5 अध्याय और उसकी 6 आयत। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। अगर हमारे अंदर धार्मिकता की भूख और प्यास है, तभी हम तृप्त किए जाएंगे। अगर हम अपने जीवन के अंदर एक आत्मिक प्यास को महसूस नहीं करते हैं, तो हम कहां से तृप्त होंगे? तृप्त होने के लिए, उस पानी की चाहत रखने के लिए हमारे अंदर प्यास होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर प्यास है, तब हमें परमेश्वर वो जीवन का जल देगा और हमें वो जीवन का जल मिलेगा, ताकि हम आत्मिक रीति से जीवित रह सकें। अभी कितने दुनिया में ऐसे लोग हैं जो भौतिक रूप में तो जीवित हैं, क्योंकि वो खाना खाते हैं, वो पानी पीते हैं। इस प्रकार से देखने में आता है कि हाँ, भौतिक रूप में वो लोग जो है जीवित पाए जाते हैं, इस धरती के ऊपर हैं और जीवित हैं, लेकिन उनको धार्मिकता की भूख और प्यास नहीं है। उनके हृदय के अंदर धार्मिकता के लिए कोई भूख नहीं है, कोई प्यास नहीं है। इसलिए आत्मिक रीति से वो लोग मृत हैं, क्योंकि उनके प्राणों को ना तो भोजन मिल रहा है और ना ही उनको पानी मिल रहा है। क्योंकि हमारे प्राणों को जीवन कैसे मिलेगा? अगर इसको आत्मिक भोजन मिले, आत्मिक जल मिले, तब हम लोग जीवित रह सकेंगे। वो लोग मृत हैं। अगर आज वो इस दुनिया से चले जाएं, तो उनके प्राण जो है वो समझ लीजिए कि नाश हो चुके हैं, मृत हैं वो, क्योंकि उनको भूख और प्यास नहीं। हमें अपने विषय में गौर करना है, इस बात को सोचना है कि क्या हम धार्मिकता की भूख और प्यास रखते हैं? हमारे जीवन के अंदर क्या धार्मिकता की भूख और प्यास है? ये जो आयत हमने पढ़ी है, ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से पढ़ी है, और ऐसे वक्त की ये आयत है कि जब यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें आत्मा और दुल्हन। अब यहाँ पर एक दुल्हन मौजूद है, पवित्र आत्मा मौजूद है, और ये पुकार हो रही है। अब पवित्र आत्मा भी ये पुकार रहा है कि जो कोई प्यासा हो, दुल्हन भी कह रही है, जो कोई प्यासा हो वह आए। और लिखा है, सुनने वाला भी कहे। जो इस बात को सुन रहा है वो भी इस बात को कहे। क्या कहे? कि जो कोई प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंकने दे। अब इस आखिरी के समय में, इस अंत के समय में, जीवन का जल जो है, वाटर ऑफ लाइफ, ये मुफ्त में मिल रहा है। आज के जमाने में मुफ्त में आपको कुछ नहीं मिलता। एक छोटी सी टॉफी के लिए भी कीमत चुकानी पड़ती है। कुछ भी आपको खरीदना है, कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन ये जो पानी है, ये जीवन का जल कहलाता है। यानी कि इस पानी को अगर हम पिएंगे तो हमें हमेशा की जिंदगी मिलेगी, इटर्नल लाइफ मिलेगी। और इसके लिए जो कहने के लिए जो आवाज हो रही है, वो आवाज हो रही है पवित्र आत्मा की आवाज, कि जो कोई प्यासा हो वो आए। और दुल्हन के पास में ये आवाज है, क्योंकि दुल्हन को ये अनुभव हो चुका है कि वास्तव में जीवन का जल क्या है। और जो सुनने वाला है, जब वो भी इन बातों को सुनेगा, तो वो भी ये कहेगा
कि जो कोई चाहे, अभी सारी दुनिया के लिए ये ऑप्शन खुला हुआ है कि जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेत में ले। अभी जो कोई प्यासा हो वो इस जल को ले सकता है, मुफ्त में ले सकता है, इसके लिए कोई कीमत नहीं लगाई गई है। आप ये सोच लीजिए कि जहां पर जिन चर्चों में जहां पर दाम लगा दिया गया है, अभी आप किसी पास्टर को बुलाते हो कि भाई वो आके आपको वचन सुनाए और वो आपसे कहे कि भाई हाँ मैं तुम्हारे पास आऊंगा, लेकिन मुझे 10,000 रुपये चाहिए या 20,000 चाहिए, 30,000 चाहिए, तब मैं आऊंगा और तब मैं बीमार के लिए प्रार्थना करूंगा, तब मैं वचन सुनाऊंगा। तो आप समझ लीजिए कि वो एक धोखा देने वाला शैतान है। क्योंकि यह वचन हमें क्या बता रहा, दुल्हन क्या कह रही है, जो कोई प्यासा हो वो आए और जो कोई चाहे आए। यानी कि जीवन का जल सेत में ले, फ्री में ले, मुफ्त में है ये जीवन का जल। लेकिन इस जीवन के जल के लिए हमारे पास भूख और प्यास होनी चाहिए। अगर हम भूखे और प्यासे हैं, प्यास अगर हमारे अंदर है, तब हम तृप्त किए जाएंगे। इस आखिरी के समय में एक इस बात का अभाव है। आज के इस जमाने में सबसे आसान साधन है फोन। लोगों के हाथों में ये फोन जो है वो पहुंच चुका है। इसका आप चाहे अच्छा इस्तेमाल करें, चाहे आप बुरा इस्तेमाल करें, लेकिन आपके हाथ में फोन है। जैसा चाहे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार पहले मैंने आपको उदाहरण दिया था कि एक जमाना था जब 1 मिनट की बात करने के लिए कितने पैसे लगते थे। बहुत मुश्किल होता था, इंसान घड़ी देखता रहता था और सोचता था मैंने 2 मिनट बात करनी है, 3 मिनट बात करनी है। आज जो है कॉल आपकी बिल्कुल फ्री हो चुकी है। आप एक बार पैसा भरिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, जितनी मर्जी आप बात कीजिए। इसमें कॉलिंग भी फ्री है, उसके साथ में डाटा अगर आपके पास है, आप वीडियो कॉल कर सकते हो, आप वचन की बात कर सकते हो। लेकिन लोगों के पास में आज समय नहीं है। लोगों के पास समय नहीं है। अगर आप ये चाहोगे कि किसी इंसान को कोई अच्छी बात आप शेयर कर लो, किसी इंसान के पास कोई उसके लाभ की बात शेयर करो, कोई वीडियो भेज दो या कोई ऑडियो भेज दो, तो लोग जो हैं उनके हाथ में फोन है, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं। आज लोग जो है बात करना पसंद नहीं करते हैं। आज तो ऐसा नहीं है कि चिट्ठी लिखो, आपको 4 दिन के बाद में पहुंचेगी, लेकिन इतनी सुविधा होने के बाद क्यों? क्योंकि इंसान के जो मन जो है, हृदय जो है, वो खराब हो चुके हैं। वो बात नहीं करना चाहते, वो किसी बात को सुनना नहीं चाहते। तो जमाना जो है वो ऐसा आ चुका है और ऐसा हो गया है। हम ऐसा सोचते हैं कि भाई कि शायद इतने लोगों ने मैसेज सुन लिया होगा या देख लिया होगा, लेकिन वास्तव में गिनती के थोड़े से ही लोग होते हैं जो भूख और प्यास के साथ किसी चीज को सुनते हैं या सीखते हैं। आप उन तक पहुंचा दो, लेकिन लोग सुनेंगे नहीं, लोग सीखेंगे नहीं, क्योंकि लोगों के अंदर धार्मिकता की भूख और प्यास है नहीं। लोगों ने अपने अपने जो है दायरे जो है वो सेट कर लिए, अपने अपने जो है वो बाड़े बना लिए हैं। मिशनों के लोगों ने भी बाड़े बनाए हुए हैं और भाई एंड टाइम मैसेज के लोगों ने भी बाड़े बनाए हुए हैं। वो उस बाड़े से, उस हौद से वो बाहर नहीं निकलना चाहते, वो सिर्फ उसी में रहना चाहते हैं। उनकी दुनिया सिर्फ उतनी है, उससे बाहर नहीं वो देखना चाहते।
उससे बाहर वो निकलना नहीं चाहते। ऐसे दुनिया के हालात हो चुके हैं और ये हकीकत है। इतनी सारी सुविधाओं के बावजूद भी अगर आप किसी से ये चाहो कि भाई मैं इस भाई को या बहन को फोन करके दो बातें कर लूं, तो लोगों के पास बात करने का समय नहीं है। बात करने के लिए भी लोग अपने टाइम को जो है अपने हिसाब से निर्धारित करना चाहते हैं। बहुत थोड़े ऐसे लोग हैं जो वास्तव में धार्मिकता की भूख और प्यास रखते हैं, जो परमेश्वर के वचन की खोजबीन करते हैं, ढूंढ ढांड करते हैं और अपने हृदय के अंदर एक भूख और प्यास रखते हैं। जीवन का जल, वाटर ऑफ लाइफ, जिसके अंदर प्यास होगी वही उसके पास आएगा, अन्यथा लोग नहीं आएंगे। आइए मैं आपके सामने एक आयत पर यशाया नबी की पुस्तक से पढ़ के बताना चाहूंगा। यशाया 55 अध्याय और उसकी पहली आयत हम लोग पढ़ेंगे। यशाया 55 अध्याय उसकी पहली आयत। यहां लिखा है, अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपये और बिन दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब तुम उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, जिनके पास रुपया ना हो, यानी कि बिन रुपये बिन दाम के आकर ले लो। कोई रुपया नहीं चाहिए खुदा को, कोई आपको दाम नहीं चुकाना। वचन हमको ये बता रहा है कि प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। हमें चाहिए कि हम पानी के पास आएं और उस पानी को पिएं, तब हम जो है वो तृप्त होंगे, तब हमारे अंदर जीवन आएगा, तब हमारा प्राण जो है वो जागृत हो जाएगा, उसके अंदर लाइफ आ जाएगी। लेकिन हमें आना पड़ेगा। प्रभु तो अपने वचन में कह रहा है। अब लिखा है, जो भोजन वस्तु नहीं उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो। आज देखिए, लोगों ने अपने घरों के अंदर कनेक्शन लिए हुए हैं। टीवी का कनेक्शन लिया हुआ है, डिश लगाते हैं ना लोग, उसके लिए पैसा खर्च करते हैं। अब ये जो सीरियल हैं, जो ये फिल्में हैं, इन सब चीजों के लिए क्या ये भोजन वस्तु है? लेकिन इंसान इसके लिए परिश्रम भी करता है, पैसा भी लगाता है। हर महीने वो पैसा खर्च करेंगे इसके लिए और उसके बाद परिश्रम करेंगे, घंटों बैठे रहेंगे टीवी के सामने ताकि फिल्में देखें, ताकि सीरियल देखें, ताकि और वाहियात चीजें देखें।
वचन बताता, जो भोजन वस्तु नहीं उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते। अगर फिल्में देखने से, गाने सुनने से, सीरियल देखने से किसी को अनंत जीवन मिलता हो तो बताओ, कोई फायदा होता हो तो बताओ, कोई आत्मिक उन्नति हो या परमेश्वर की महिमा हो, इन सब चीजों से कुछ भी नहीं होता। लेकिन जीवन का जल बिना रुपये, बिना दाम, मुफ्त में मिल रहा है, लेकिन इंसान जीवन का जल लेने के लिए नहीं आएगा, उस पानी के पास नहीं आएगा कि उस पानी में से पिए। और इसलिए इंसान जो है वो दिन प्रतिदिन दुर्बल और कमजोर होता जा रहा है। प्राणों में जो है कोई जीवन नहीं है। प्राणों के अंदर कोई जीवन नहीं। आइए हम यिर्मयाह 2 अध्याय निकालें, उसमें हम चलेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसकी 13वीं आयत हम लोग पढ़ेंगे, 2:13। क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए हैं, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। अब ये बात जो है प्रभु परमेश्वर कह रहा है कि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए। इसका क्या मतलब हुआ कि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं, मुझ बहते हुए सोते को त्याग दिया है। यानी कि यहोवा परमेश्वर जो बहता हुआ सोता था अपनी प्रजा के लिए, अब उसकी प्रजा उस यहोवा परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखती, उस पर विश्वास नहीं करती, उसे त्याग दिया है। त्यागने का मतलब यह है उस पर विश्वास करना छोड़ दिया है। अब उसकी प्रजा का विश्वास यहोवा परमेश्वर पर नहीं है। और इस बात की शिकायत यहोवा ने की। उसने खुल के इस बात को बोला कि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है, कि मुझ बहते हुए सोते को त्याग दिया है, मुझ पर विश्वास नहीं करते और अपने लिए हौद खोद लिए हैं, और ऐसे हौद जो टूटे हुए हैं और जिसमें पानी नहीं रुकता। हौद बना लिए हैं, अपना दायरा बना लिया है और उसमें अपने आप को बंद कर लिया। इस पर एक मैसेज भी है ब्रदर ब्रहनम का, चाहो तो आप सुन सकते हो। उसका नाम है टूटे हुए हौद, ब्रोकन सिस्टर्न, टूटे हुए हौद। आज इस बात को हमने सोचना है, कहीं ये बुराई हमारे अंदर तो नहीं पाई जाती। अगर हमारा विश्वास यीशु मसीह पर नहीं है तो समझ लीजिए कि हमने वो काम कर दिया है कि उसको त्याग दिया है। इस बात को हमें अपने अंदर चेक करना है। वो जीवन का जल था, बहता हुआ सोता। उसके जो वचन थे प्रभु के, उसने ऐसे ऐसे वायदे किए अपनी प्रजा से कि यदि तुम उसका वचन तन मन से सुनो और जो कुछ उसकी दृष्टि में ठीक है वही करो, उसके नियमों का, विधियों का पालन करो, तो जितने लोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से एक भी तुम पर ना भेजूंगा। ऐसे ऐसे वादे प्रभु ने किए।
लेकिन लोगों ने जो है, उसके लोगों ने यहोवा को त्याग दिया और पराये देवी देवताओं को अपना लिया। और ये बुराई जो है इस्राएलियों में भरी हुई थी। बार बार वो इसी काम को करते थे। जब यहोशू जीवित था और यहोशू के समय के जो बुजुर्ग लोग जीवित थे, तो यहोशू के जीते जी वो ठीक चले, और जो बुजुर्ग लोग थे जब तक वो देखभाल करते रहे, ठीक रहा सब कुछ। अब एक न एक दिन तो लोगों को इस दुनिया को छोड़ के जाना ही होता है। यहोशू अपने लोगों में सो गया, वो बुजुर्ग लोग अपने लोगों में जाकर के सो गए। अब ऐसी पीढ़ी आने लगी जो यहोवा को नहीं जानते थे। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है बात कि हर एक पीढ़ी आने वाले बच्चों को परमेश्वर की व्यवस्था और नियमों के बारे में जानकारी देती रहे, उनको बताती रहे, चिताती रहे। ये बुजुर्गों का काम होता है। और इस सिद्धांत को अगर आप देखना चाहते हो तो ये सिद्धांत आपको देखने को मिलेगा कि जब अब्राहम जो है, अब्राहम ने वो सारी बातें इसहाक को बताई, इसहाक ने याकूब को बताई, और याकूब ने अपने 12 बेटों को बताई। उसके बाद में ये मिस्र में जाकर के बस गए। और जब याकूब था, उसका समय आया तो उसने सारे इस्राएलियों को इकट्ठा किया। जब यूसुफ का जाने का समय आया, उसने सबको इकट्ठा किया। ये लोग क्या करते थे, जब इनका जाने का समय आता था तो ये सबको इकट्ठा करके प्रतिज्ञा याद दिलाते थे, उनको बताते थे कि परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा की है कि 400 वर्ष के बीतने पर वो तुम्हें यहां से आजाद करेगा और कनान देश में ले जाकर के बसा देगा। इस बात को लोगों ने सीखा। जो जाने वाली पीढ़ी थी वो आने वाली पीढ़ी को इन बातों के विषय में बताती थी, उनको समझाती थी, परमेश्वर का ज्ञान उनको देती थी। लेकिन जब लोग खुद ही अगर बहक जाएं, पराये देवी देवताओं के पीछे चलने लगे, यहोवा परमेश्वर को त्याग दें, जब वो खुद ही त्याग चुके हैं तो अपने बच्चों को वो क्या बताएंगे। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि बार बार इस्राएली लोग यही गलती करते थे। जब कोई न्यायी मर जाता था, उसके बाद में वो भूल जाते थे कि यहोवा कौन है और उसको छोड़ देते थे। और यही वो वजह थी कि परमेश्वर उनको दुश्मनों के अधीन कर देता था, और दुश्मन लोग उनको दबाते थे, वो मारे जाते थे, कुचले जाते थे, इसलिए ताकि वो फिर से यहोवा की दोहाई दें। और जब खुदा के लोग परेशानी में पड़ते हैं, उनके ऊपर मुसीबत आती है, तब वो यहोवा की तरफ फिरते हैं, तब उनको अपना खुदा याद आता है। लेकिन संसार के लोग जो हैं, अगर आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जब विपत्तियां उनके ऊपर पड़ी तो विपत्तियों के कारण वो पीड़ित तो हुए संसार के लोग, लेकिन उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर की महिमा नहीं की, उसकी तरफ नहीं फिरे, उससे प्रार्थना नहीं की, बल्कि अपने मुंह से जो है उसके लिए बुरी बातें बोली, उसकी निंदा की, यानी कि परमेश्वर की वो निंदा करते हैं। लेकिन जो खुदा के लोग हैं, अगर वो भटक भी गए, दुनिया में चले गए, परेशानी में पड़ गए, जब मुसीबत उनके सिर पर आती है तो खुदा के लोग घूम के कहाँ आते हैं, प्रभु के पास ही आते हैं, उसे पुकारते हैं, उसे ढूंढते हैं। फिर वो बाइबल के पन्ने पलटते हैं, फिर वो देखते हैं कि मेरे लिए कौन दुआ कर सकता है, मैं कैसे ठीक हो जाऊं, तब उनको खुदा की याद आती है। लेकिन संसार के लोग जो हैं वो निंदा करते हैं उसकी, खुदा के लोग उसको ढूंढते हैं, लेकिन मुसीबत में पड़े क्यों? क्योंकि उस जीवन के जल के सोते को त्याग दिया है।
अपने लिए हौद बना लिए हैं। तो जब हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, उसे त्याग देते हैं, उसे छोड़ देते हैं, तो हम उस जिंदगी से महरूम रह जाते हैं और इस प्रकार से हम परेशानी में पड़ते हैं, विपत्ति हमारे ऊपर आती है। हमें इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि हम इस अंतिम कलीसियाई काल में हैं और प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है, तो इसलिए हम लोग जो हैं वो लापरवाही ना करें। इस बात को हम सोचें कि अगर प्रभु ने हमें ऐसा अनुग्रह दे दिया है कि हमने सच्चा बपतिस्मा ले लिया है यीशु मसीह के नाम में, वचन पर लौट आए हैं, इस पर विश्वास कर रहे हैं, हमें अब लापरवाही नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? मैं आपको एक इसका उदाहरण देना चाहता हूं। एक समय था जब वचन से इन बातों को बताया जाता था कि इस प्रकार से इस्राएल जो है पराई जातियों से घेर लिया जाएगा और इस प्रकार से लड़ाइयाँ होंगी, तो तब केवल वो वाली बातें बताई जाती थी। लेकिन आपने देखा कि लगभग 3-3.5 साल हो गए होंगे कि जब रूस की और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। एक जमाना था कि जब ईरान की और इराक की 7 साल तक लड़ाई चली, लगातार उनकी लड़ाई जो है, जब मैं बहुत छोटा था तब मैंने इस बात को सुना था और ये सच है कि उनकी 7 साल तक जो है लड़ाई चली ईरान की और इराक की। अभी यूक्रेन की लड़ाई जो है और रशिया की लगभग 3.5 साल से चल रही है। उसके बाद आप जानते हो कि हमास ने जब इस्राएल के ऊपर उनके लोगों को बंदी बनाया और उनको मार दिया, तो तब से लेकर के मैं सोचता हूँ कम से कम 2.5 साल तो हो गया होगा या 2-2.5 साल हो चुके हैं। तो तब से बराबर इस्राएल जो है हमास के साथ में लड़ाई लड़ रहा है। उधर जो है लेबनान में हिजबुल्लाह से लड़ रहा है, उसके साथ हम देखते हैं हुती से लड़ रहा है, उसके बाद देखते हैं कि ईरान से लड़ रहा है, अभी जो है सीरिया से वो लड़ रहा था। ये 2-4 दिन पुरानी ही बात है। तो इस्राएल जो है 5-5 मोर्चों पे लड़ाई लड़ रहा है, 5-5 मोर्चों पे। बाइबल में क्या लिखा है कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। लिखा है लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। ये लगातार चल रही है लड़ाई। आप कह सकते हो कि पिछले 2-3 साल से या 3 साल से 3.5 साल से ये लड़ाइयों की आपको खबर जो है मिलेगी। अगर इस दरमियान प्रभु यीशु मसीह का आना हो जाता तो हम कहां होते? इस बात को आप सोचिए, कहां होते हम? मत्ती 24 अध्याय को ध्यान से पढ़ें और उसमें हमें ये अंत के समय की जानकारी मिलती है कि महामारियां आएंगी, भूचाल आएंगे बड़े बड़े। अभी देखिए 7 से ऊपर का, शायद 7.5 का अमेरिका में भूकंप आया है। कितनी बड़ी उसकी तीव्रता थी, 7.5 का। आप सोचिए कितना भयानक भूकंप था वो। ये सारी बातें 2000 साल पहले लगभग वचन में लिख करके हमें दे दी गई हैं। बाइबल में बता दिया गया है कि अंत के दिनों में लोग पेड़ लगाते होंगे, जैसे सदोम के दिनों में थे, लूत के समय में। लोग पेड़ लगा रहे हैं, घर बना रहे हैं, लोगों में विवाह शादियां हो रही हैं और ज्ञान जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो इसलिए हमको इस बात के ऊपर ध्यान देना है कि वचन में लिखी हुई बातें जो है पूरी हो रही है। जनसंख्या बढ़ चुकी है। तीमुथियुस ने बता दिया था पहले से कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अभी समय जो है बहुत कठिन होता जा रहा है। हर एक काम को जो है जो करवाना है वो बहुत कठिनाई से हो रहा है। सारी चीजें मुश्किल हो गई हैं। एक समय था आसानी से काम हो जाते थे, लेकिन अब सारी चीजें जो है कठिन और कठिन और कठिन होती जा रही हैं। ऐसा जमाना आ गया है। तो हम लोग जो है वो कब तक सोते रहेंगे?
हम कब तक नींद से नहीं जागेंगे? क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची। हे सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। अब प्रभु यीशु मसीह का आना जो है वो नजदीक है। उसके वचन हमारी आंखों के सामने पूरे हो रहे हैं। इसकी बहुत लंबी लिस्ट है। जो बातें पूरी हो रही हैं उसकी बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन फिर हमें इस बात को जान लेना चाहिए कि मत्ती की इंजील में ये लिखा हुआ है या किसी भी सुसमाचार में लिखा है कि जब तक प्रलय का जल उनको बहाकर ले नहीं गया, उनको कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। इन बातों को हमें बहुत ही अपने हृदय की पटिया पर लिखने की जरूरत है। प्रलय का जल जब तक उनको बहा नहीं ले गया, उनको नहीं पता चला। वो मस्त थे, खाना पीना, शादी ब्याह, पेड़ लगाना, घर बनाना, इसमें वो लगे हुए थे। तो जब जल बहा करके ले गया, जब विपत्ति आ गई, जब मौत ने दस्तक दे दी, उसके बाद अगर आंख खुल भी गई तो क्या फायदा? क्योंकि अब तो समय निकल चुका है, जहाज का दरवाजा बंद हो चुका है, यहोवा ने बंद कर दिया। अब आप जो है उसमें प्रवेश कर नहीं सकते। अब तो मरना तय है। तो इन बातों के ऊपर हमें ध्यान देना है। वचन हमको इस बात को बताता है कि वो चोर के समान आ जाएगा। अगर घर के लोग जानते होते कि वो किस पहर में आएगा तो जागते रहते। अभी वो कौन से पहर में आएगा, मध्य रात्रि में आएगा या तीसरे पहर में आएगा या भोर के समय आएगा, अगर जानते होते तो जागते रहते और अपने घर में सेंध ना लगने देते। लेकिन संसार के लिए उसका आना जो है चोर की मानिंद होगा। पता नहीं चलेगा लोगों को। जो लोग सोए हुए हैं गहरी नींद में, जिनके पास समय नहीं है बात करने का, जिनके पास समय नहीं है वचन को सुनने का, जिनके पास समय नहीं है परमेश्वर के पास बैठने का, उनके लिए वो अचानक आ जाएगा। लेकिन जो ज्योति की संतान है, जो जागे हुए हैं, उनके लिए उनको पता होगा उस घड़ी का। वो जागते होंगे कि वो किसी भी घड़ी आ सकता है। क्या लिखा है कि धन्य है वो विश्वास योग्य दास जिसका स्वामी उसको आकर के जागता पाए, कि वो जिनके ऊपर उसे सरदार ठहराया है कि वो समय पर उनको भोजन वस्तु दे, कि वो अपने कामों में लगा हुआ मिलना चाहिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जीवन का जल की हम लोग बात कर रहे हैं। ये इस आखिरी के समय में भी मुफ्त में मिल रहा। जिसे प्यास हो वो आए और मुफ्त में पी ले। जो कोई चाहे, जो कोई में कोई भी हो सकता है, किसी खास वर्ग के लिए नहीं है। जिसे धार्मिकता की भूख और प्यास है वो आकर के इस जीवन के जल को पी सकता है, ले सकता है। आइए हम एक आयत देखेंगे और यूहन्ना 7 अध्याय निकालेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 7वां अध्याय। यूहन्ना की इंजील उसका 7वां अध्याय और उसकी 37 से लेकर 39 तक ध्यान दीजिएगा। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से
जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह वहां पर चिन्ह और चमत्कार दिखा रहे थे, परमेश्वर के वचन की बातों का अर्थ समझा रहे थे, लेकिन फिर भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे थे। वो विश्वास नहीं कर रहे थे। और यीशु मसीह के जो भाई थे वो भी उससे कहने लगे कि पर्व के विषय में उसने कहा, मैं अभी इस पर्व में नहीं जाता। और प्रभु यीशु मसीह जो है प्रगट में नहीं लेकिन गुप्त में वहां पर गए, और पर्व के अंतिम दिन प्रभु यीशु मसीह ने पुकार कर कहा, जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा। वहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। ये बहुत बड़ी बात थी। लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे। प्रभु ने कहा, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा। प्रभु यीशु मसीह के पास वो जीवन का जल था, उसके पास वो वचन था कि इंसान अपने प्राणों की प्यास जो है यीशु मसीह पे विश्वास करके बुझा सकता है। अगर हमें अपनी प्यास बुझानी है तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, उसके वचन पर विश्वास करना है। बहुत से लोग इस दुनिया में हैं जो यीशु पर तो विश्वास करते हैं, लेकिन उसके पवित्र वचन पर विश्वास नहीं करते। इसलिए आज वो प्यासे के प्यासे हैं। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा। हमें इस बात को टटोल के देखना है। प्रभु यीशु मसीह जब लोगों को बुला रहा था तो उसका उद्देश्य ये था, इस संदेश के द्वारा, कि लोग उस पर विश्वास करें। अगर वो विश्वास करेंगे तो उनके प्राणों को जीवन का जल मिल जाएगा, उनके अंदर जो है अनंत जीवन आ जाएगा। आइए हम जरा यूहन्ना 4 अध्याय में जरा चलते हैं और इसकी 13वीं आयत से पढ़ना शुरू करते हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। अभी याकूब के कुएं में से सामरी स्त्री ने जल भर लिया, अपने घड़े को उसने भर लिया। प्रभु ने कहा, ये जो जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। ये प्रभु ने कहा, वो जल जो है उसमें एक सोता बन जाएगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यानी कि आपका विश्वास जो है वो कभी खत्म नहीं होगा। विश्वास जो है एक दान है जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया है, और ये विश्वास निरंतर बढ़ता रहता है। जैसे पतरस ने अपनी पत्री में कहा, ये सद्गुण यदि तुम में वर्तमान हो और बढ़ते भी जाएं, उन सद्गुण में एक विश्वास भी है कि ये विश्वास अगर तुम में वर्तमान रहे और बढ़ता भी जाए, प्रभु ने कहा, अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में कभी खत्म नहीं होगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे
ताकि मैं प्यासी ना हूं और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहां बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूं। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं है। यह तूने सच ही कहा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है तू भविष्यद्वक्ता है। हमारे बाप दादों ने इस पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है, तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें वह सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहा है। तो अभी किसी ने ना पूछा, तू क्या चाहता है या किस लिए उससे बातें करता है। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं। यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का सामरी स्त्री के साथ वार्तालाप हो रहा है, क्योंकि सामरी स्त्री जो है ये जगत की उत्पत्ति से पहले चुनी हुई थी। इसके अंदर जो है जीवन का एक अंश था, एक प्रकाश इसके हृदय में था। बेशक वो शारीरिक रूप में करप्ट थी, लेकिन उसके हृदय के अंदर ये बात थी, एक वचन पड़ा था कि जब मसीह आएगा तो वो सारी बातें बता देगा। जब भविष्यद्वक्ता आएगा तो वो हृदय के विचारों को प्रकट करेगा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह जब सामरी स्त्री से बातें कर रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको आत्मा के बारे में बताया। और हमने जो आयत पढ़ी थी उसमें भी हमने कि जीवन की जल की नदियां जो हैं वो बह निकलेंगी। यानी कि वो बात कर रहा है उन लोगों के बारे में जो उस पर विश्वास करते हैं और उस आत्मा को पाने वाले हैं। प्रभु ने कहा कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसका भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसका भजन करें। आप प्रभु यीशु मसीह की आराधना या परमेश्वर की आराधना जो है कहां होगी? आत्मा और सच्चाई में होगी। जहां 2 या 3 मेरे नाम में जमा होते हैं मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं। वहीं आत्मा होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, प्रभु हाजिर हो जाएगा वहां पर। आत्मा और सच्चाई में की गई आराधना को परमेश्वर स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो इस जल को पिएगा वो प्यासा होगा, और जो जल मैं उसे पीने को दूंगा वो अनंत काल तक प्यासा ना होगा। तो जीवन का जल जो है मुफ्त में मिल रहा है, फ्री में है। अब देखिए इस सामरी स्त्री को वो जीवन का जल कैसे मिला। सामरी स्त्री के हृदय के अंदर बहुत सी बातें थी, बहुत सी बातें उसके हृदय के अंदर थी, लेकिन क्योंकि वो चुनी हुई थी, जैसे जैसे वो बातें प्रकट होती रही, उसने प्रभु ने कहा कि तू बिना पति की है। तो अब जो है उसकी प्राणों की प्यास जो है धीरे धीरे बुझने लगी है।
अगर कोई बिना चुना हुआ व्यक्ति होता तो इन बातों से उसे कोई लेना देना नहीं होता। तो उसने धीरे धीरे वो आगे बढ़ती रही हर एक बात के साथ। उसने कहा, यीशु ने कहा, उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा ना होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा और जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। अब प्रभु ने उसको क्या कहा, जा अपने पति को बुला ला। स्त्री ने कहा, मैं बिना पति की हूं। तो प्रभु ने कहा, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी, जिसके पास अब तू है वो भी तेरा पति नहीं, ये तूने सच ही कहा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। अब देखिए उसके प्राणों की प्यास धीरे धीरे बुझना शुरू हो रही है। उसे जीवन का जल मिल रहा है। जब उसके जीवन में ये बात को प्रभु ने रिवील किया, प्रकट किया, तू बिना पति की है, तो वो कहती है कि मुझे प्रतीत होता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। और इसी प्रकार से धीरे धीरे बात आगे बढ़ी और मसीह तक पहुंच गई। उस स्त्री ने कहा, चलकर देख लो, कहीं यही तो मसीह नहीं है। अब जिसको मसीह मिल गया, जिसको जीवन का जल मिल गया, अब उसकी प्यास जो है वो बुझ गई। उसकी गवाही इतनी सॉलिड थी कि बहुत से लोगों ने उस पर विश्वास किया और फिर वो लोग बोले कि अब हम तेरे ही कहने से विश्वास नहीं करते, अब हमने खुद देख लिया। वो अपनी गवाही देती रही, देती रही, देती रही। उसने अपनी गवाही में कहा कि जो कुछ मैंने किया था उसने सब बता दिया। अब उसे विश्वास हो गया, यकीन हो गया है कि यही मसीह है, यही इस्राएल का महाराजा है, यही उद्धार देगा, छुटकारा इसी से मिलेगा। तो जब आपको ये यकीन हो जाता है तो आपकी प्यास जो है बुझ जाती है। जब आप बाय हार्ट, हृदय से इस बात को कह दोगे, विश्वास कर लोगे, तो आप समझ लीजिए कि आपको जीवन का जल मिल गया। एक आयत और देखेंगे हम, यूहन्ना की इंजील और उसका 6 अध्याय और उसकी 35वीं आयत। 6 अध्याय, यूहन्ना की इंजील 6 अध्याय 35 आयत। यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। प्रभु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। क्या हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? क्या हम उसके इस पवित्र वचन पर विश्वास करते हैं? ये बड़ा सवाल है। अगर हम उसके पवित्र वचन पर विश्वास करते हैं तो हम इस घड़ी के संदेश पर भी विश्वास करेंगे, क्योंकि सारी बातें उसके पवित्र वचन के अंदर जो है वो लिखी हुई है। जीवन का जल, अगर प्रभु ने हमें ये सौभाग्य दिया है कि इस पृथ्वी पर हमारा जन्म इस आखिरी युग में हो, एक ऐसे समय में हो जब प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है, तो प्रभु यीशु मसीह हमें इस घड़ी का वचन देगा, इस घड़ी का हमें संदेश देगा। बस हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए कि उसका वचन सच्चा है। यीशु मसीह कौन था? परमेश्वर का देहधारी वचन। लिखा है कि और वचन देहधारी हुआ
और हमारे बीच में डेरा किया, वचन देधारी हुआ। और वचन में क्या था? जीवन था। और ये क्या है? जीवन का जल। हमारा विषय जीवन का जल, कि उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। उस वचन में जीवन था जो वचन देधारी हुआ। वो वचन हमारे लिए समय समय पर रिवील हुआ है, प्रकट हुआ है। जिस प्रकार से नूह के समय का एक अलग संदेश था, खुदावंद ने कहा कि सारी पृथ्वी को नाश करने का प्रश्न मेरे सामने आ पहुंचा है, इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी ले और एक जहाज बना, उस पर राल लगा, और इस प्रकार से 40 दिन 40 रात वर्षा होगी। लेकिन तेरा घराना जो है और जो भी पशु पक्षी जिनको मैं आज्ञा दूंगा जो तेरे पास आएंगे, वो बच जाएंगे। एक अलग संदेश था। पानी से बचने के लिए नूह को जहाज बनाना था, और वो उस घड़ी का संदेश था, और उस पर जो है नूह ने विश्वास किया। वो वचन उस समय का जीवन का जल था। जिसने उस जीवन के जल को मुफ्त में ले लिया और पी लिया, वो जीवित बच गया। उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से आजाद कराना था। मिस्र की गुलामी से आजाद कराना था, और वहां पर उसने मूसा को भेजा। और हम देखते हैं कि उनके सामने भी एक बड़ा लाल समुद्र था, जिस लाल समुद्र को उन्होंने पार करना था। लेकिन वहां पर नूह वाला संदेश काम नहीं आ सकता था कि मूसा जो है वहां पर एक जहाज बनाए, उस जहाज में बैठ करके वो पार हो जाए। नहीं, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू दोहाई क्यों देता है, तू बोल, तो ये समुद्र जो है दो भाग हो जाएगा। मेरे लोग इसके बीच में से निकल के स्थल ही स्थल पार हो जाएंगे। वहां पर एक अलग संदेश था। मूसा को परमेश्वर ने एक छड़ी की सहायता से भेजा कि तू अपने हाथ में एक छड़ी रखना। सारे बड़े बड़े काम जो है उस छड़ी के द्वारा ही हुए। केवल मूसा ने बोल दिया, दोहाई क्यों देता है, बोल। और उसने विश्वास किया और बोला। वो उस समय का जीवन का जल था। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मार्टिन लूथर का एक अलग समय था कि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। उसके बाद में जॉन वेस्ली का अलग संदेश आया कि पवित्रीकरण जरूरी है। और आज हमारे युग में जो मैसेज ऑफ द आवर है, समय का संदेश है, इस घड़ी का संदेश है, वो अलग संदेश है। आज हमें इस घड़ी के संदेश पर विश्वास करना है। और ये समय का संदेश हमें ये सिखाता है कि एलिया तो आएगा और सब कुछ सुधारेगा, सभी चीजों को बहाल करेगा, रेस्टोर करेगा। और जो लोग मत्ती की इंजील उसके 17वें अध्याय की 11वीं आयत पर विश्वास करते हैं कि एलिया तो आएगा और सब कुछ सुधारेगा, जो मलाकी 4 पर विश्वास करते हैं कि एलिया नबी आएगा और वो पुत्रों का मन पितरों की ओर फेरेगा, जो इन बातों पर विश्वास करते हैं कि वरन 7वें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में जब वो तुरही फूंकने पर होगा, तो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। जो इन बातों पर विश्वास करते हैं उनके लिए आज का संदेश जो है जीवन का जल है। क्योंकि आपको पता है, हमने पढ़ा कहां से था कि आत्मा भी कहता है आ, दुल्हन भी कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। क्या कहे आ? कि जो कोई प्यासा हो वो सेत मेत जीवन का जल पीने के लिए आए। ये पुकार जो है उस जीवन के जल के लिए है। ये जीवन का जल मुफ्त में मिल रहा है, और इसको जो कोई चाहता है वो आकर के पी सकता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों,
हमें इस वक्त जो है प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए जागृत रहना है। स्वर्गारोहण के लिए हमें जागृत रहना है, और इस प्रकार से जागृत रहना है कि मानो उसका आगमन आज ही हो जाए। क्योंकि अगर आप प्रकाशित वाक्य के आखिरी अध्याय में पढ़ोगे तो उसमें यह संदेश मिलता है, देख मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। वो निकट है वरन द्वार पर ही है। अब हमें इस समय को लापरवाही में नहीं बिताना चाहिए मेरे प्रिय भाई बहन। हमें अपनी तैयारी पूरी करनी है, तैयार रहना है कि अब हमारा मन हमें किसी बात के लिए दोष ना दे। हम अपने संबंध अपने प्रभु के साथ ठीक करें, एक पवित्र जीवन बिताएं। क्योंकि आप जानते हो कि उद्धार पाने वाले जो लोग हैं उनके साथ में सेवा टहल करने वाली आत्माएं होती हैं, रक्षा के लिए प्रभु के दूत होते हैं। हमारे जो दूत हैं वो निरंतर परमेश्वर का मुंह देखते रहते हैं। ये सब दूत जो है हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप सोचिए कि अगर हमारा दूत पिता का मुंह देखता रहता है, सेवा टहल करने वाली आत्माएं हमारे साथ में होती हैं, अगर हम कोई बुरे काम करेंगे तो क्या वो हमारा प्रतिनिधित्व होगा? नहीं होगा। क्योंकि आप ये सोचिए कि आप अकेले नहीं हैं, कोई आपके साथ है, 24 घंटे चल फिर रहा है, आपके साथ साथ है। सेवा टहल करने वाली आत्माएं प्रभु ने सैंक्शन करके दी हुई है। तो इसलिए हमें भक्ति में कैसा व्यक्ति होना चाहिए, हमारी प्रार्थनाएं कैसी होनी चाहिए? क्या अभी भी हम औपचारिक प्रार्थनाएं करते रहे कि भौतिक चीजों को मांगते रहे अपने लिए? हमारी प्रार्थनाएं जो है समय के अनुसार बदलनी चाहिए। हमें परमेश्वर के अनुग्रह को मांगना चाहिए कि किस तरीके से जो है हमें प्रेरितों को जो शिक्षा इसमें लिखी है उस पर विश्वास करना चाहिए, ताकि हमारा प्रतिनिधित्व होता रहे, प्रेरितों के द्वारा भी हो कि हाँ, जो बातें प्रेरितों ने प्रचार की हैं, जो बातें प्रेरितों ने कही हैं, उन बातों पर हम विश्वास करते हैं और उन बातों को हम कामों के द्वारा प्रकट करते हैं। और हमारे युग का जो प्राणी है, उड़ता हुआ उकाब, वो भी हमारा प्रतिनिधित्व करे इस बारे में कि क्या हम इस आखिरी समय के संदेश पर विश्वास करते हैं कि नहीं करते। क्योंकि जिंदगी जो है हमें यहीं पे मिलती है, और हम जानते हैं कि उकाब जो है अपने बच्चों को शुरू से ही गोश्त और लहू देता है, यानी कि जीवन है, उसमें जिंदगी मिलती है। और इस प्रकार से जब हमारे संबंध हमारे प्रभु के साथ में ठीक होते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन इस बात को कहता है, हमने इसको सुना होगा कि पवित्र बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। तो हमें चाल चलन में कैसा पवित्र होना चाहिए? क्योंकि प्रभु के आने का समय अति निकट है। अब इस आखिरी के समय में ये जो जीवन का जल मिल रहा है हमें, ये बिल्कुल मुफ्त में है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए कोई कीमत चुकानी नहीं पड़ती, मुफ्त में मिलता है। बस हमारे अंदर प्यास होनी चाहिए। जैसे आपने अभी देखा, हमने एक आयत शेयर की कि एक ये बात बताई कि ब्रानम भाई ने मैसेज शेयर किया, टूटे हुए हौद, एक मैसेज किया, बिन रुपये बिन दाम। तो हमारे अंदर जो है एक प्यास जो है वो जागृत होनी चाहिए कि आखिर टूटे हुए हौद
इस संदेश में भाई ने क्या बताया है। अगर भूख और प्यास होगी तो हम कोशिश करेंगे कि भाई फटाफट इस संदेश को पढ़ ले या इस संदेश को सुन ले। बिन रुपये बिन दाम में क्या बोला उसने भाई ने, इसको हम सुन ले या पढ़ ले। ये हमारी प्यास को दर्शाता है कि हाँ, हम वचन के भूखे और प्यासे हैं कि हमारे युग के नबी ने, उस उकाब ने आखिर क्या हमको बताया है। और तब जो है हम उसके वचन से क्या होते हैं, तृप्त होते हैं। जिन लोगों के अंदर भूख और प्यास नहीं है वो समय को टालते रहते हैं और वो अवॉइड करते हैं वचन सुनने से, और वो ध्यान नहीं देते, वो अपनी दुनिया में मस्त है। जिस लीक पर वो चल रहे हैं, जिन परंपराओं में वो जी रहे हैं, उन्हीं परंपराओं में जीना वो पसंद करते हैं। उनको वही सब दुनिया की चीजें अच्छी लगती है। इस वचन के ऊपर वो ध्यान नहीं देते, क्योंकि संपूर्ण वचन पर हमें विश्वास करना होगा। क्योंकि यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। कि अगर हम चाहते हैं कि हम कभी प्यासे ना हो तो हमें उसके वचन पर विश्वास करना, इस समय के वचन पर विश्वास करना। किस अंतिम दिनों में प्रभु ने क्या वचन कहा है, कौन सी बातों को प्रकट किया है, कौन सी बातें हो रही हैं। इस अंत के समय का संदेश हमको ये बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने उससे पूछा कि प्रभु हमसे कहे कि ये बातें कब होंगी, कहाँ होंगी, माफ कीजिए, ये कहाँ होंगी बातें। प्रभु ने कहा, जहां फ्रेश बॉडी होगी या जहां उकाब होंगे, वहां पर जो है, जहां फ्रेश बॉडी होगी वहां उकाब इकट्ठे होंगे। जहां समय का ताजा वचन होगा। अब इस आखिरी युग में, लौदीकियाई कलीसियाई काल में जो वचन होना चाहिए, जहां पर ये वचन होगा वहां पर उकाब इकट्ठे होंगे, और जहां उकाब इकट्ठे होंगे वहां से एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। यानी कि आत्मिक ले लिया जाएगा, शारीरिक छोड़ दिया जाएगा। इन बातों को हमें ध्यान देना। जीवन का जल, वाटर ऑफ लाइफ, क्या हम अपनी प्यास समय के संदेश से बुझा रहे हैं? अगर नहीं बुझा रहे हैं तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें प्रभु के पास आना चाहिए, उससे प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि हमारा हृदय जो है वचन का भूखा और प्यासा हो, और प्रभु हमें वो जीवन का जल दे। जब तक हम उसके पास आएंगे नहीं, वो जीवन का जल नहीं मिलेगा। उसने तो चिल्ला करके कहा, पर्व के अंतिम दिन उसने चिल्ला के कहा कि जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए। चिल्ला के कहने का मतलब ये है कि दूर तक वो आवाज चली जाए, हर कान में वो आवाज पड़ जाए कि हाँ, एक व्यक्ति है जिसके पास जीवन का जल है, और वो लोगों को बुला रहा है कि जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए और जीवन का जल जो है सेठ में ले, फ्री में ले। प्रभु आप सबको आशीष दें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। और एक गीत गाएंगे हम, वचन तेरा है प्रभु जीवन की ज्योति है। आइए इस गीत को हम शुरू करेंगे। शुरू कीजिए। वचन तेरा है प्रभु जीवन की ज्योति है, वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन
की ज्योति है, वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है, जीवे वचन तेरा, भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा, दिल से मैं मानूंगा, जीवे वचन तेरा, भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा, दिल से मैं मानूंगा, वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है, वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है, दुख मिटाता है, अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है, मीठा वचन तेरा, दुख मिटाता है, अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है, मीठा वचन तेरा, वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है, वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है, अनंत जीवन है, अनंत। जीवन है। आइए हम लोग दुआ में चले। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से प्रभु, आपके अनुग्रह के लिए और आपकी दया के लिए, आपके इस पवित्र वचन के लिए जो प्रभु इस सुबह आपने हमें दिया है। प्यारे प्रभु, हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के खुदाबंद हमारे भूखे और प्यासे प्राण प्रभु इससे तृप्त हुए हैं प्रभु जी, और इसके लिए हम धन्यवादित और आभारी हैं प्रभु। और हम ये चाहते हैं प्यारे प्रभु जी कि हम हमेशा आपके पास ही रहे प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आप अपने वचन के जल को खुदाबंद अपने लोगों को निरंतर देते रहेंगे प्यारे प्रभु जी, ऐसा हम विश्वास करते हैं प्यारे प्रभु। आज के संदेश के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं और आपकी आशीष चाहते हैं प्यारे प्रभु। प्रार्थना करते हैं जो भी भाई बहन इसको सुनना चाहते हैं और जो भी इसे पूरा सुने प्यारे प्रभु, आप उन्हें बहुत आयत से प्रभु जी आशीष देना प्यारे प्रभु, उनके जीवन में बदलाव करना प्यारे प्रभु, होने दे प्यारे प्रभु, और जीवन के जल के लिए आपके पास आए, आप पर विश्वास करें प्यारे प्रभु जी। जिस प्रकार से प्रभु आपने और लोगों को जो आपके पास आए अपने वचन रूपी जल से तृप्त किया प्यारे प्रभु जी, और खुदावंद उनको पानी दिया ताकि उनकी प्यास बुझ सके प्रभु, उसी प्रकार से मेरी दुआ है कि हर एक व्यक्ति जो आपके पास आता है प्रभु जी, वो इस जीवन के जल को पिए प्रभु, ताकि फिर कभी प्यासा ना हो प्यारे प्रभु जी। हम सबके साथ होना प्रभु, अपने अनुग्रह और दया का हाथ हमारे ऊपर रखना प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ तमाम भाई बहनों के लिए और बच्चों के लिए प्रभु, इन सबको बहुत आयत से आशीष दे प्रभु जी, और जो फ़ोन के माध्यम से जुड़े हैं प्रभु उनको भी मैं दुआ करता हूँ बहुत आशीष देना, जो बाद में ऑडियो के माध्यम से सुनेंगे उन सबको भी बहुत आयत से आशीष देना। सारा आदर महिमा आपको मिले, विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह अब से लेके हमेशा तक उन ईमानदारों पर और इस छोटे से झुंड पर होता रहे, आमीन। सभी भाई बहनों को शालोम, प्रभु आप सबको आशीष दें। आप एक दूसरे से मिल सकते हो।